हाँ, तो फिर कुछ भी ऐसे पूछ लिया उल्टा सीधा चीज़। फिर कह रहा है कब बताओगे कब बताओगे। तो मैंने कहा कि जब तुम मर जाओगे तब भूत बन के आना, ये सब चीज़ बताया। मैं भी फालतू चीज़ें बोल रहा था, वैसे कोई वैसी बहुत लॉजिकल चीज़ें नहीं बोल रहा था। पर ये मेन बात है, मुझे पता चल गया कि ये मतलब जो भी फंसाने की टेक्निक है कि आदमी गुस्से में आके कुछ कांड कर दे, कुछ इनको कर दे, तो फिर ये विक्टिम बन जाएंगे। फिर मुझे समझ में आ गया कि शांत रहना ही सबसे सही है। और फिर बाथरूम में गया मैं अकेले, तो फिर ये लोग भी वहाँ आ गए, दक्ष और ये सब आ गए, अविक। फिर जब मैं क्लास में था तो दक्ष रोकने आया था अविक को कि अरे छोड़ो यार, कहाँ सीरियस हो रहे हो ये सब। पर ये सब हुआ। मेरे बगल अक्षय बैठा था, वो ये सब देखा था सारा केस मामला, मतलब मेरे बगल ही बैठा था, वो भी हुआ था। तो ये सब हुआ। फिर फिर मजाकिया करने लगे कि अरे यार तुम ही तो दोस्त हो, और किससे, तुम ही लोग से तो मज़ाक करता हूँ, तुम ही लोग से तो मजाक करता हूँ, मज़ा लेता हूँ, तुम लोग से बात करने में मज़ा आती है। फिर पीरियड ऐसे हुआ। फिर मैंने कहा अक्षय से भी मज़े ले लो, मेरे बगल जो बैठा है। तो उससे क्या कह रहे और भाई अक्षय से बढ़िया है, बस ऐसे हुआ, बस उससे इतना ख़त्म। फिर मैंने कहा अक्षय से मतलब कहा कि तुमसे बस इतना हो, मुझसे ये कांड वो कांड वो कांड ये कांड हर जगह का चीज़ पूछता है। और मेरे ओठ मतलब लिटरली कहूँ तो मतलब कि कँपाने लग गए थे, क्योंकि मेरी आदत नहीं है ना कि ऐसे बहस करूँ मैं। वो एकदम फास्ट फॉरवर्ड में बोलता है, मतलब जब जिसको यही सब करना रहता है तो यही सब नहीं सीखे रहेगा। तो ये फास्ट फॉरवर्ड में बोलता है। तो ये सब हुआ। और ये सब हुआ। फिर क्लास वास बीत गई फिज़िक्स विज़िक्स की। फिर कह रहा है आओ कंटिन्यू करते हैं। फिर मुझे समझ में आ गया कि मम्मी वाली बात वही कि शांत रहो सबसे सही है। पर इन लोग के सामने मतलब शांत रहना भी बहुत कठिन होता है, क्या बोला जाए। तो ये सब हुआ। फिर कह रहा है नहीं नहीं आओ आओ, तुम तो दोस्त हो, तुम दोस्त हो। फिर वो माहौल को सेटिंग कर रहा है कि नहीं नहीं हम लोग तो सब दोस्ती यारी की बात कर रहे हैं, ये सब सीरियस ना लो, सीरियस ना लो, ऐसे करो। फिर आओ चलो हम लोग दूसरी क्लास में चलते हैं, कॉमर्स वाली जो क्लास थी, आओ उसी में मतलब थोड़ा टहलने चलते हैं। फिर वहाँ से भी आ गया मैं। तो यही सब मतलब आज मैंने सर को भी बता दिया थोड़ा कि ये लोग दक्ष अविक और तेजस ये सब थोड़ा नाटक कर रहे हैं, धमकियाने वाला सिस्टम कर रहे हैं। और जैसे कि लड़कियों से बात और खेलने वाला उस सिस्टम बात पे। तो क्या बोला जाए इन लोग की सोच पे। गंदी सोच वाले लोग भी एग्जिस्ट करते हैं मतलब। चलो इन्हीं सब की वजह से तो ये सब इस पे पुलअप हो रहा है, और पुलअप और अपने हाथ की मसल्स बनाई जा रही हैं। देख नहीं रहा होगा उतना अच्छे से, पर बन रही हैं अभी। प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो ओनली व्हाट्स नीडेड कंपनी का है, फूड फार्मा भैया का, तो वो भी आ जाएगा 3 या 4 को। फिर उससे बढ़िया बॉडी बनाऊंगा, बॉडी अच्छे से बनाऊंगा। सबसे मेन मेरा मोटो अभी यही मतलब ज़रूरी क्या है, एक अच्छी बॉडी हो, दमदार, हद से ज़्यादा दमदार हो, मतलब एकदम इतनी फिट होना बॉडी हो कि एकदम 10 किलोमीटर भाग ले कम से कम। और कम से कम 5-6 लौंडों को, मतलब 5-6 लड़कों को एक साथ झेल ले, उन लोग से पिटाई मार भी खा ले और मार भी दे, उनको पीट दे। तो ताइक्वांडो तो मैं सीखूँगा नहीं मुझे लगता है, क्योंकि एक पहली बात तो टाइम वेस्ट होता है उससे, 3 घंटा कुल मिला के वेस्ट हो जाता है। और दूसरी बात है कि वो उतना यूज़फुल नहीं है। अगर फ़ाइट कभी हो गई मेरी तो कहीं रोड पे ही या फिर किसी से भी, तो वहाँ पर बॉक्सिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है। तो मैं बॉक्सिंग सीखूँगा अपने आप से, कहीं और सीखा नहीं, कहीं और से नहीं सीखूँगा, ऑनलाइन ही सीखूँगा यूट्यूब पे ही। और ठीक है, और कुछ ही टेक्निक सीखूँगा, 5-6 टेक्निक्स, पर उन्हीं को इतना भयंकर करूँगा ना कि उन्हीं को लाखों बार सीखूँगा, लाखों बार प्रैक्टिस करूँगा
कि मतलब एकदम आहा मज़ा ही आ जाए। इतने एंगल से सीखूँगा ना कि कहीं से भी मारो, कहीं से भी मारो, मैं तुम्हारा पलट के जवाब दूँगा। और गिटार तो सीखना ही है, ठीक है। और अभी मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि एक अच्छी बॉडी पे ध्यान दिया जाए और एथलेटिक बॉडी मतलब, और जो पीट सके दो लोगों को। तो जिम जाने वाली बात है तो ठीक है, सोचूंगा जिम जाने के बारे में, पर अभी मुझे घर पे ही ज़्यादा सही रहता है। घर पे ये सीढ़ी पे अभी कर लिया काम अपना, और सीढ़ी पे जैसे मैं अपना कुछ भी कर सकता हूँ ना, इसके अंदर मैं राजा की तरह मतलब कोई भी वेरिएशन बना के अपनी एक्सरसाइज कर सकता हूँ। बाइसेप की भी एक्सरसाइज इससे अच्छी हो जाती है, अपने वेट के पुलअप में हो जाती है जैसे। और तो अभी मेरा मेन गोल है किस पे, अच्छी बॉडी पे, और मतलब अच्छी वाली मतलब बीस्ट लुक वाली। तो उसके लिए लगभग कम से कम मुझे 6 महीना लगेगा, ठीक है, 6 महीना लगेगा। तो मैं शुरू करूँगा मई से, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो लगभग नवंबर दिसंबर तक अपनी ड्रीम बॉडी, या फिर मतलब कहूँगा एकदम हैवी लुक वाली, एकदम बल्क वाली लुक मैं देखना चाहूँगा खुद को। लीन वाले लुक में मैं उतना नहीं प्रेफर करूँगा अभी, क्योंकि मुझे बड़ा होना है अभी, तो लीन दिखना उतना प्रेफर नहीं करूँगा। कम से कम 18 साल का हो जाऊँ तब जाके मैं लीन पे जाऊँगा, 18 या 19 साल का। यार मतलब क्या बोला जाए, पर इन लोग की वजह से मैं ग्रोथ तो हो रही मेरी, मतलब इन लोग की वजह से मैं बॉक्सिंग सीख रहा हूँ, ताइक्वांडो भी उन्हीं की वजह से शुरू किया था। और बॉडी को फिट बनाना भी का जो मोटिवेशन है वो भी इन लोग से मिल रहा है कि अगर नहीं बनाया तो फिर ये लोग और कर देंगे काम तमाम, और नई नई चीज़ें इन लोग से आगे बढ़ने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो यही सब चीज़ें हैं। और जैसे कि मैंने अभी पुलअप और ये सब मतलब डेड हैंग करना शुरू किया ना, तो मेरी हाथ थोड़ा मोटा हो रहा है, मतलब हाथ की जो फिंगर्स हैं, जैसे कि यहाँ पर थोड़ा दर्द हो रहा है, और अब पतली पतली फिंगर्स नहीं है, जैसे ये अब मोटा हो रहा है थोड़ा थोड़ा। तो मुझे लग रहा है कि वही हैंड की स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है ना, तो इसीलिए वो भी मोटा हो रहा है। और जैसे कि ये तो हो ही रहा है, देख नहीं रहा होगा उतना अच्छे से। तो इतना ही है सब। गिटार तो सीख ही रहा हूँ, आज मैं थोड़ा ज़्यादा सीख लिया, लगभग 1 घंटा सीखा हूँगा लगभग। और तो आज का इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे। मन ही नहीं करता, मन करता है सब बतियाते रहो।